हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट बी टॉपिक में। मैं फिर एक भारत के नए राज्य से संबंधित एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों से हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक तमिलनाडु है, तो इससे संबंधित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो चारों तरफ से अन्य राज्य भारत की सीमा साझा करते हैं, तो वे कौन कौन से हैं? पश्चिम में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इधर बंगाल की खाड़ी, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो बात करते हैं तमिलनाडु का गठन। तमिलनाडु राज्य का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन किया गया था। और बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तमिलनाडु का क्षेत्रफल कितना है? तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल 13,058 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है? तो 11वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? जनसंख्या रैंक की बात करते हैं, 11वें नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। और बात करते हैं तमिलनाडु जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? 7वें आता है। और बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य रखता है। और बात करते हैं साक्षरता। तमिलनाडु की भारत में कितने प्रतिशत साक्षरता है? तो साक्षरता की बात करते हैं 80.09%। कितना? 80.09% तमिलनाडु की साक्षरता है। और बात करते हैं लिंगानुपात। तमिलनाडु राज्य का भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तमिलनाडु राज्य का लिंगानुपात 996 तमिलनाडु का लिंगानुपात है। और बात करते हैं राजकीय वृक्ष। तमिलनाडु राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो पालमेरा खजूर है। कौन सा है? पालमेरा खजूर। पालमेरा खजूर तमिलनाडु राज्य का राजकीय वृक्ष है। और बात करते हैं राजकीय पशु की बात करते हैं, तो राजकीय पशु तमिलनाडु राज्य का जो राजकीय पशु है वो काला हिरन है। कौन सा है? काला हिरन। काला हिरन तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य का जो राजकीय पक्षी है, तो राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। पन्ना कबूतर तमिलनाडु राज्य का राजकीय पक्षी है। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य का राजकीय फूल की बात करते हैं, तो फूल कौन सा है? लिली। लिली तमिलनाडु राज्य का राजकीय फूल है। और बात तमिलनाडु राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजकीय खेल कबड्डी है। तमिलनाडु राज्य का राजकीय खेल कबड्डी है। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तमिलनाडु में 37 जिले हैं। कितने जिले हैं? 37 जिले हैं। कितने जिले? 37। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चेन्नई है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की जो राज्य में जो सबसे लंबी नदी है, जो सबसे लंबी नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी है। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी है। और बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। और बात करते हैं लोकसभा सीट कि तमिलनाडु राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। कितनी है? 39 तमिलनाडु राज्य की लोकसभा सीटें हैं। और बात करते हैं राज्यसभा सीट, तो राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो 18 है। और बात करते हैं विधानसभा सीट, तमिलनाडु राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। वर्तमान में 234 तमिलनाडु राज्य में विधानसभा सीटें हैं, 234। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की जो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा की बात करते हैं। तमिलनाडु राज्य में राजकीय भाषा कौन सी है? तमिल है। तमिलनाडु राज्य में तमिल सर्वाधिक मात्रा में तमिल भाषा बोली जाती है। और बात करते हैं अंग्रेजी, तमिलनाडु में अंग्रेजी भी बोली जाती है।
और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य का जो उच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय कहाँ है? मद्रास में। मद्रास, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि तमिलनाडु में जो राजकीय शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। तमिलनाडु में शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का राजकीय शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं कड़गट्टम। कड़गट्टम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम कड़गट्टम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो तमिलनाडु राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पीएस कुमार स्वामी राजा जी। पीएस कुमार स्वामी राजा जी तमिलनाडु राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। तो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्य की बात करते हैं के पलानी स्वामी तमिलनाडु राज्य की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं, प्रथम गवर्नर की बात करते हैं। तो प्रथम गवर्नर कौन थे? आर्कीबाल्ड एडवर्ड नाइजी तमिलनाडु के प्रथम राज्यपाल थे। और बात करते हैं वर्तमान राज्यपाल की बात करते हैं। तो तमिलनाडु राज्य में वर्तमान राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और बात करते हैं प्रथम राज्यपाल आर्कीबाल्ड एडवर्ड नाइजी। और बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी। और बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री पीएस कुमार स्वामी राजा जी। और बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो भरतनाट्यम कड़गट्टम, ये दोनों तमिलनाडु राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। और बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु राज्य की राजकीय भाषा है। और बात करते हैं तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। और बात करते हैं लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234 है। और बात करते हैं राजधानी, तो इसकी राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी कावेरी नदी है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई है। जिलों की संख्या 37 है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और फूल लिली। और बात करते हैं पक्षी, तो पन्ना कबूतर है। इनसे आने वाले एग्जाम में तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके बन सकते हैं, इन्हें हम सब ध्यान में रखेंगे। तो बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में जो नेशनल पार्क हुए और पर्यटन स्थल हुए, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में जो बांध हैं वे कौन कौन से बांध हैं। तो तमिलनाडु राज्य में नेशनल पार्क की चर्चा करते हैं। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? मरीन नेशनल पार्क। और बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क किस राज्य में है? सब तमिलनाडु राज्य में है। और बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य में जो पर्यटन स्थल पर चर्चा करते हैं। तमिलनाडु राज्य के जो पर्यटन स्थल ऊटी कांचीपुरम पर्यटन स्थल पर चर्चा करते हैं।
तो कौन कौन से हैं? ऊटी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, ऊटी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, और बात करते हैं रामेश्वरम। ये सब पर्यटन स्थल सब तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और बात करते हैं कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध भगवान शिव का प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर किस शहर में है? रामेश्वरम में है। किस में है? रामेश्वरम में। बात करते हैं कि रामेश्वरम का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? लंका के राजा पराक्रम बाहु। किसने कराया था? बात करते हैं रामेश्वरम तीर्थ का निर्माण किसने कराया था? तो लंका के राजा पराक्रम बाहु ने रामेश्वरम का निर्माण कराया था। किसने कराया था? पराक्रम बाहु कौन थे? ये लंका के राजा थे। रामेश्वरम तीर्थ का निर्माण पराक्रम बाहु जो लंका के राजा थे, किसने कराया था? पराक्रम बाहु ने कराया था। और बात करते हैं कि रामेश्वरम में ही बात करते हैं रामेश्वरम, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। कहाँ हुआ था? किनका? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में। किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में हुआ था। और रामेश्वरम किस शहर में है? तमिलनाडु में है। और बात करते हैं कि तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वो कौन सी है? डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये किस पर्वत श्रृंखला की किस पर्वत श्रृंखला की है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। और बात करते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। तो क्या कौन सा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। और बात करते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, टारगेट विद टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।